हरे कृष्णा। तो गरुड़ पुराण के अध्याय 14 के विषय में आज हम चर्चा करेंगे या हम इसे पढ़ेंगे। आप सुनिए इसे। तो इसमें बताया गया है कि गोदान के बारे में, कि गोदान का महात्म्य क्या है। तब गरुड़ महाराज पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, मृत्यु को प्राप्त कर रहे दुखित व्यक्ति के द्वारा जो दान दिया जाता है उसका क्या फल है। स्वस्थ अवस्था में और विधिहीन जो दान दिया जाता है उसका क्या फल है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे पक्षी श्रेष्ठ, स्वस्थ चित्त वाले मनुष्य के द्वारा दान में दी गई एक गाय, सिर्फ एक गाय, रोगी पुरुष के द्वारा दान में दिया गया 100 गाय, और मर रहे प्राणी के द्वारा 1000 गाय, और मर जाने के बाद विधिवत पुत्र और पौत्र आदि के द्वारा दिया गया 1 लाख गाय के बराबर होता है। एवं तीर्थ पात्र के समायोग से यथाविधि एक ही गोदान कर दिया जाए तो वह अकेली गौदाता को 1 लाख गौदान पुण्य प्राप्त होता है। इसका मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कभी कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ अवस्था में किसी तीर्थ में जाकर सिर्फ एक गाय को सही से दान कर दिया जाए, यानी पात्र को, जो उस गाय को लेने वाला पात्र है, अगर उसे ले ले तो उसे 1 लाख गाय की जो है दान करने का फल मिलेगा। आगे क्या कह रहे हैं उसे हम समझते हैं। कह रहे हैं, हे खगराज, सत पात्र को दिया गया दान दिन दिन बढ़ता है। दाता के दिए हुए दान को यदि ज्ञानी ग्रहण करता है तो उसे पाप नहीं लगता है। विष और शीत का अपहरण करने वाले मंत्र और अग्नि क्या दोष भाजन होते हैं। अतः प्रतिदिन सत पात्र को विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए दान देना चाहिए। अपने कल्याण की इच्छा करने वाले व्यक्ति को अपात्र को कुछ भी नहीं देना चाहिए। यदि कदाचित अपात्र के लिए गौ का दान किया जाता है तो वह दाता को नरक में ले जाता है और अपात्र ग्राहिता को 21 पीढ़ियों के सहित नरक में ढकेल लेता है। अब देखिए, बात यह है कि आप दान किसको दे रहे हैं ये भी आपको समझना होगा। अगर आप किसी पात्र सुपात्र आदमी को दे रहे हैं तो वो दान दिन दिन बढ़ेगा, लेकिन अगर वही दान किसी कुपात्र को दे देंगे तो आपका जो धर्म है या दान है वो दिन दिन छिन्न होगा। आप तो छोड़िए, आपकी 21 पीढ़ी तक सहित नरक में ढकेले जाएंगे। फिर आगे कह रहे हैं, हे खगेश, जिस प्रकार से अपने हाथ से भूमि में निवेश किया गया धन मनुष्य की आवश्यकता अनुसार वह जब चाहे काम में ला सकता है, उसी प्रकार अपने हाथ से किया गया दान भी देहांतर में प्राप्त होता है। निर्धन होने के बाद भी अपुत्र व्यक्ति को मोक्ष की कामना से अपनी और्ध्वदेहिक क्रिया अवश्य कर लेनी चाहिए। थोड़े धन से भी अपने हाथ से की गई अपनी और्ध्वदैहिक क्रिया उसी प्रकार से अक्षय फल देने वाली होती है। जिस प्रकार अग्नि में डाली हुई आहुति दान लेने के योग्य व्यक्ति को ही सैया, कन्या और गौ का दान देना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 2 सैया एक को न दी जाए, 2 कन्या एक को न दी जाए, या 2 गायें एक को न दी जाए। इसका आश्रय यह है भली भांति कि गोपालन में समर्थ गोपालन के प्रति अस्थावन और दान लेने योग्य प्रतिग्राहिता को ही गोदान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी विशेष रूप ज्ञातव्य है कि 2 दान लेने योग्य व्यक्ति को भी 1 गौ कदापि न दी जाए, क्योंकि यदि वह किसी के हाथ बेची जाती है अथवा उसकी किन्हीं 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच विभाजन होता है तो ऐसा करने वाले मनुष्य को 7 पीढ़ियों के सहित वह दान जला देता है। अब देखिए, कह रहे हैं कि अगर दान दे रहे हैं, अगर अपनी जीवित अवस्था में सभी को दान करना चाहिए। और दान करने में क्या कह रहे हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। सैया का दान कर सकते हैं, कन्या का और गौ का कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर ये दोनों ही जो भी दान करते हैं वो एक व्यक्ति को 2 नहीं दिया जाए, सैया हो या कन्या हो या गौ हो, नहीं दिया जाए। लेकिन फिर कह रहा भैया ये भी ध्यान रखना है कि एक ही व्यक्ति को
दो नहीं दिया जाए। लेकिन ये ध्यान रखना है कि किसी व्यक्ति को दिए और एक गाय है और उसको भविष्य में जाकर बांटना पड़े, तो ऐसा ना हो कि एक गाय को दो जगह बांटने में फिर दिक्कत हो। तो फिर ये दान अगर ऐसा कर देते हैं, मान लीजिए एक आदमी को आपने दान दिया और उसके दो पुत्र हैं, जब आपने दान दिया तब अगर दो पुत्र हैं तो आपको दो गाय का दान देना चाहिए, क्योंकि अगर दो गाय का दान देंगे तो दोनों पुत्र में एक एक का बंटवारा होगा। लेकिन एक ही पुत्र है और एक ही गाय दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर एक आदमी के दो पुत्र हैं और उनके आपकी दो पुत्री है तो दोनों का कन्यादान उससे कर सकते हैं। लेकिन उसका एक ही पुत्र है और दो कन्यादान करेंगे तो ये वर्जित है शास्त्रों में। तो अगर ऐसा कोई करता है तो कहते क्या होगा, तो कहते हैं कि ऐसा दान जो है उसको 7 पीढ़ी तक जो दान जला देता है, उसका जो 7 पीढ़ी में जो क्या दान किया गया है वो भी खत्म हो जाता है। अतः इस नश्वर जीवन में समस्त और्धक दैविक कर्म स्वयं संपन्न कर लेना चाहिए। पथई के रूप में दिए गए दान आदि को प्राप्त करके प्राणी उस महापरायण के मार्ग में सुखपूर्वक जाता है, अन्यथा पथे रहित जीवात्मा अनेक प्रकार का कष्ट झेलता है। ऐसा जानकर मनुष्य विधिवत विषोत्सर्ग करे। जो पुत्रहीन वितोत्सर्ग किए बिना मर जाता है उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होता है। अतः पुत्र विहीन मनुष्य इस धर्म का पालन विधिवत करे। ऐसा करने से यम उस महापथ में वह सुखपूर्वक गमन करता है। अग्निहोत्र विभिन्न प्रकार के यज्ञ और दान आदि से प्राणी को वह सदगति नहीं प्राप्त होती है जो गति वितोत्सर्ग से प्राप्त हो जाती है। समस्त यज्ञों में वितोत्सर्ग यज्ञ श्रेष्ठतम है, इसीलिए प्रयास करके मनुष्य को भलीभांति वितोत्सर्ग संपन्न करना चाहिए। कह रहे हैं अगर किसी का पुत्र नहीं है तो उसके लिए क्या है। देखिए, एक्चुअली शास्त्र में या गरुड़ पुराण में ऐसा कहा गया कि पुत्र सभी को होना चाहिए। अगर उसे नहीं होता है तो जिस शास्त्र में बहुत सारे जगह दिए हैं कि पुत्र कैसे होगा, तो उस विधि से उसे पुत्र के लेना चाहिए। कह रहे अगर फिर भी नहीं होता है तो मरने से पहले उसे क्या करना चाहिए, वितोत्सर्ग श्राद्ध करके ही जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो उसे आप ये समझिए कि सालों साल या करोड़ों साल तक वो नर्क में रह सकता है। अगर वो वितोत्सर्ग कर लेता है तो उसे, और समस्त यज्ञ करने में कह रहे हैं कि वितोत्सर्ग क्या है, श्रेष्ठतम है। फिर गरुड़ ने कहा, हे गोविंद, आप मुझे छाया और अर्धक देवी क्रिया के विषय में उपदेश दें कि इस क्रिया को किस काल में, किस तिथि में और किस प्रकार विधि से संपन्न करना चाहिए। इसको करके मनुष्य क्या फल प्राप्त करता है, इसे भी आप मुझे बताइए। हे गोविंद, आपकी कृपा से तो प्राणी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे, हे पक्षिन, कार्तिक आदि मास में सूर्य के दक्षयायन हो जाने पर शुक्ल पक्ष की द्वादशी आदि शुभ तिथियों में शुभ लगन और शुभ मुहूर्त में तथा पवित्र देश में समाहित चित्त होकर विधज्ञ शुभ लक्षणों से युक्त सतपात ब्राह्मण को बुलाकर जप, होम और दान से अपने शरीर का सर्वप्रथम शोधन करें। उसके बाद वह अभिजित नक्षत्र में ग्रह को और देवताओं के विधिवत पूजा करके विभिन्न वैदिक मंत्रों से यथाशक्ति अग्नि में आहुति प्रदान करें। देखिए, अब इसमें कह रहे हैं कि भाई कौन सा मास, तो देखिए कार्तिक मास को बहुत ही जो भक्ति में शुभ माना गया है। दूसरा, उस समय कार्तिक मास भी होना चाहिए और सूर्य क्या होना चाहिए, दक्षिणायन होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि होना चाहिए। अगर ऐसा सब कुछ आप मुहूर्त देख लेते हैं तो जो योग्य पंडित, अब देखिए पंडित भी आपको योग्य देखना होगा, उसको बुला के आपको यह क्रिया करना है। तदंतर ग्रह स्थापन कार्य करके मृत का पूजन का कार्य करना चाहिए। तत्पश्चात वह वसुधारा हवन संपन्न करे, अग्नि स्थापन करके पूर्ण आहुति कार्य करे। इसके बाद सालग्राम को स्थापित कर वैष्णव श्राद्ध करे। देखिए यहाँ पे एकदम स्पष्ट लिखा गया है कि वह जब करेगा मातृका पूजन करेगा, ठीक है, उसके बाद वसुधारा हवन करना है, फिर अग्नि को स्थापना करके पूर्ण आहुति देनी है, उसके बाद सालग्राम को स्थापना करना है और वैष्णव श्राद्ध करना है। श्राद्ध में कौन सा, वैष्णव श्राद्ध होना चाहिए। वस्त्र आभूषण से वृक्ष को सुजतित करके उसकी विधिवत पूजा करना चाहिए। तदंतर पहले 4 बछियों को सुगंधित पदार्थों से सुवासित करके वस्त्र और अलंकार से विभूषित
कर उन्हें उस यज्ञ में वृषक स्थान दे। उसके बाद उनकी प्रदक्षिणा एवं होम करके अंत में विसर्जन करें। तत्पश्चात उत्तरामुख होकर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। कौन सा मंत्र है ये गौर से सुनिए। धर्म त्वं वृषरूपेण ब्रह्मणा निर्मतः पुरा तवोत्सर्ग प्रभान मामूर्धस्व भावार्णवता। अब हे धर्म, पुकार काल में ब्रह्मा ने अपने को वृष के रूप में निर्मित किया है। आपके उत्सर्ग के प्रभाव से मेरा भवसागर उद्धार हो। इसके बाद पवित्र करने वाले शुभ मंत्रों से विधि पूर्वक वृष को अभिषिक्त करके तेन कृदंतः इस मंत्र के वितोत्सर्ग करें। पुनः रुद्र नाम के कुंभ के जल से उस नील वृष का अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद उस नील वृष के नाभि भाग में घट को स्पर्श करके वह जल अपने सिर पर भी डालना चाहिए। हे पक्षीराज, तदंतर अन्न श्राद्ध कर द्वितोजतम को दान देना चाहिए। इन कार्यों को करके जलाशय पर पहुँचे और वहाँ जलांजलि किया करें। मनुष्य को अपने जीवन में जो वस्तु प्रिय हो उसका यथाशक्ति वहाँ पर दान करना चाहिए। वितोत्सर्ग करने पर न्यूनता पूरी हो जाती है। मृत व्यक्ति इससे भलीभांति तृप्त होकर यमलोक के कठिन मार्गों में सुखपूर्वक गमन करता है, इसमें संदेह नहीं। अब देखिए, भगवान ये बात यहाँ पे स्पष्ट कह रहे हैं। इस बात पे 100% हमें विश्वास करना ही होगा कि कोई अगर अपने जीवित काल में वितोत्सर्ग क्रिया कर लेता है तो उसे यम के जो रास्ते हैं उसमें सुखपूर्वक गमन करने दिया जाएगा, उसमें थोड़ा भी संदेह नहीं है। सदैव दान आदि की क्रियाओं में अनुरक्त मनुष्य यमलोक का दर्शन तक नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में सदैव अगर दान करता है तो उसको यमलोक के रास्ते में कभी भी किसी तरह की परेशानी नहीं होता है। जब तक प्राणी का एकादशाह श्राद्ध नहीं किया जाता है तब तक अपने द्वारा दिया गया दान अथवा दूसरे के हाथ से दिया गया दान न इस लोक में प्राप्त होता है और न परलोक में ही। अब देखिए, कह रहे हैं कि भैया ये जो 10 दिन होता है मरने के उपरांत 10 दिन, यानी एकादशा यानी 13वीं जिसे कहते हैं, वहाँ तक उसे कोई भी दान दिया है या दान लिया है उसका कोई फल नहीं प्राप्त होता है। हे गरुड़, साधभाव पूर्वक प्राणी को क्रमशः 13, 7, 5 और 3 पद दान करना चाहिए। ठीक है, श्रद्धा भावपूर्वक से प्राणी को क्रमशः 13, 7, 5, 3 पद दान करना चाहिए। अतः दाता पहले यथाक्रम 7 एवं 5 तिल पात्रों का दान करे। वह ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें 1 गौ का दान भी दे। तत्पश्चात वृषिंग ही संगनोह देवी इस मंत्र के वेद मंत्र से यथाविधि 4 बछियों के साथ वृषह का विवाह करना चाहिए। तदंतर उसके शरीर में बाईं ओर चक्र और दाहिनी ओर त्रिशूल चिन्ह अंकित करके और उसको जिसको वृक्ष दान किया गया है उसको उसका मूल्य देकर विसर्जन कर दें। बुद्धिमान व्यक्ति को एकोदिष्ट विधान के अनुसार क्रमशः प्रयत्न पूर्वक एकादशा तथा द्वादशा श्राद्ध करना चाहिए। स्वपिंडीकरण के पहले 66 श्राद्ध संपन्न करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें पद दान दें। उनके बाद ताम्रपत्र में सूती वस्त्र पर भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें और वस्त्र से आच्छादित करके शुभ फल के अर्घ्य समर्पित करें। तत्पश्चात ईख के पैरों से नौका का निर्माण करके रेशमी सूती से उसको लपेट दिया जाए। बैतरणी के निर्मित कंस पात्र में घृत रखकर नौका आरोहण की क्रिया हो और भगवान गरुड़ ध्वज की पूजा करे। सामर्थ्य के अनुसार किया गया दान अनंत फलों को देने वाला है। भगवान जनार्दन इस संसार में डूबे रहे शोक संताप से दुखित तथा धर्म रूपी नौका से रहित जनों को उद्धार करते हैं। अब इसमें कहा गया है कि जो है ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ब्राह्मण को मतलब जो है एकादशा द्वादशा सही से करना चाहिए। अब आगे देखें। हे तीर्थल, हे यहाँ पे जो दान देना है तिल, लौह, स्वर्ण, कपास, वस्त्र, लवण, सप्त धान्य,
पृथ्वी और गौ एक से एक बढ़कर पवित्र माने गए हैं। श्राद्ध में तिल से परिपूर्ण पात्रों का दान देकर सैया दान देना चाहिए। दीन अनाथ एवं विशिष्ट जनों को सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा भी प्रदान करें। पुत्रहीन तथा पुत्रवान जो भी इसे करता है उसे वही सिद्ध प्राप्त होता है जो एक ब्रह्मचारी को प्राप्त होता है। मनुष्य इस पृथ्वी पर जब तक जीवित रहता है तब तक उसे नित्य नैमित्तिक कर्म करने चाहिए। जो कोई जीवित साध करता है, तीर्थ यात्रा एवं व्रत एवं सांवत्सरिक श्रद्धा आदि धर्म कार्य करता है, उसका अक्षय फल उसे प्राप्त होता है। देवता, गुरु और माता पिता के निमित्त पुरुषों को प्रयत्न पूर्वक दान करना चाहिए। वह दान प्रतिदिन अभिवृद्ध को प्राप्त होता है। इस यज्ञ में जिसके द्वारा प्रचुर धन दान में दिया जाता है वह सब अक्षय होता है। जिस प्रकार इस संसार में सन्यासी और ब्रह्मचारी अत्यधिक पूज्य हैं, उसी प्रकार वितोसर्गी आदि कर्मों को करने वाला सभी पुण्य आत्मा भी इस संसार में पूजे जाते हैं। उन पुण्य आत्माओं को मैं चतुर्भुज ब्रह्मा और शिव सदैव वरदान देते हैं। वे सभी परम लौकिक गति प्राप्त करते हैं। मेरा यह वचन सत्य है। छोड़ा गया वृषभ जिस जलाशय में जलपान करता है अथवा सिंह से जिस भूमि को नित्य खोद कर प्रसन्न होता है, उससे पितरों के लिए अन्न और पेय पदार्थ अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। पूर्णिमा अथवा अमावस्या में तिल से परिपूर्ण पात्रों का दान देना चाहिए। हजार संक्रांतियों और सैकड़ों सूर्य ग्रहण के पर्वों पर दान देकर जो पुण्य अर्जित होता है वह मात्र नील वृक्ष को छोड़कर ही मनुष्य प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मणों को बछिया पद दान तथा शिव भक्तों को तिल से पूर्ण पात्रों का दान देना चाहिए। उस समय उमा महेश्वर को भी परिधान से अलंकृत कर दान करना चाहिए। तीसी पुष्प के सदृश कांति वाले पीताम्बरधारी भगवान अच्युत यानी श्री कृष्ण की प्रतिमा को वस्त्र आच्छादित कर भगवान प्रदान करना चाहिए। जो लोग भगवान गोविंद को नमन करते हैं उनके लिए भय नहीं रहता। प्रेत तत्व मोक्ष चाहने वाली प्राणी को इस सत्कर्म को करेंगे वे श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करेंगे। मेरा यह कथन सत्य है। हे गरुड़, मैंने तुमसे जो संपूर्ण और दैहिक क्रिया कही है उसे सुनकर मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार का अनुपम महात्म्य सुनकर गरुड़ महाराज अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उन्होंने मनुष्य के हित में पुनः भगवान को केशव से पूछा। हरे कृष्णा।